जो वाइस प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रही हूँ। और उसके साथ ही साथ मैं जो है अपने काफ़ी सारी मेंटोरिंग भी देखती हूँ, स्टूडेंट्स मेंटोरिंग देखती हूँ। तो बाकी अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि हमारा जो सीएसएस का यहाँ पे जो एकेडमी है, विजन एकेडमी है, ये आपको मतलब आपके एम के पास आपको लेके जाती है। आप लोग पे ये नहीं आप लोगों ने सोचना कि आप लोग कौन से डिग्री होल्डर हैं या वट एवर। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? मेरी आवाज़ क्लियर जी है? मैम आ रही है। जी मैडम जी क्लियर है। आवाज आ रही है आपकी। जी मैम आ रही है। तो मैं ये कि हम आपको जो है एक ऐसे विजन में लेके चलते हैं जहाँ पे हम एक ऐसे ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन में चलते हैं जहाँ पे हम अपने स्टाफ को देखते हैं, फैकल्टी को देखते हैं और हम अपने रिजल्ट्स को मेंटोर करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही लेके चलते हैं जैसे हमारे लिए वो न्यू क्लास के स्टूडेंट्स हो। और इसके अलावा हम इसी तरह किसी के लिए भी हम ये नहीं मेजर करते कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो कौन सी डिग्री को रिलाई करता है, लेकिन हमने यहाँ पे हर किसी को एक इक्वली ट्रीट करना होता है। और उसके साथ साथ हम सबको इस तरीके से मतलब बहुत सारे क्रिटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जो हर किसी के लिए इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होते, जैसे कि जीके होता है और पाक अफेयर्स होते हैं, हिस्ट्री अफेयर्स होते हैं, इसी तरह मैथमेटिक्स आता है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हम इजीली नहीं कर पाते। तो उनमें भी हम ये देखते हैं कि ये देखें जैसे कि आपको स्लाइड्स में भी शो हो रहा है कि यहाँ पे हम वन पेपर की तैयारी करवाते हैं मेन, और वन पेपर में हमारा जो है ये पीपीएससी एफपीएससी हमारा बैच चलते हैं, हमारे ऑनलाइन सेक्शन भी चलते हैं और साथ ही साथ हमारे ऑनलाइन सेक्शंस भी चलते हैं और साथ ही साथ हमारे ऑन कैंपस सेक्शन भी चलते हैं। आपको ये स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि ये देखें हमारे ऑन कैंपस जो है हमारे किस तरह से हम अपने कैंपस जो लाइफ है वो हम अपने किस तरह एक हैप्पी इन्वायरमेंट रखते हैं, जिसमें बच्चों को स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए, जिसमें हमें सिर्फ डिवोशन चाहिए, लव चाहिए और हमें स्ट्रगल चाहिए स्टूडेंट की। इसके साथ ही साथ हमें बहुत यहाँ पे जो हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे सुपरवाइज टीचर हैं, सर अवैस गिलानी जो यहाँ के इंचार्ज हैं, वो हमें गाइड करते हैं और साथ ही साथ हमें बहुत यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट के जितने एम्प्लॉयज हैं वो करते हैं। हमारा यहाँ ऑनलाइन सेशंस में भी चलता है। ये देखें आपके सामने जो है हमारी स्क्रीन शो कर रही होगी कि आपके हमारे बैचेस चल रहे हैं किस तरह करंटली चल रहे हैं। हम स्टूडेंट के साथ इस तरह इंटरेक्ट रहते हैं, अपने व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी, हमारे जो पेजेस हैं उन पे भी हम ऑनलाइन रहते हैं। और जिस टाइम भी आपका होता है तो हम आपको उसमें रिप्लाई फौरी तौर पर देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो आते हैं हमारे स्टूडेंट फीडबैक्स आ जाते हैं। तो स्टूडेंट फीडबैक्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सीएसएस का सेशन जो चल रहा है उसमें भी आपके पास ये आपको काफ़ी हद तक अच्छा नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमारा हम अपने इंस्टीट्यूट में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए जहाँ तक कोशिश होते हैं हम पूरी करते हैं और बाकी स्टूडेंट की लगन और कोशिश जो है वो उन पर कामयाब करती है। इसी तरह हमारे पीपीएससी और एफपीएससी के भी हैं स्टूडेंट्स जो कि हमारे उनके साथ हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमारे साथ होते हैं और उनके स्टूडेंट फीडबैक भी हमें मिलते रहते हैं, आफ्टर पेपर भी मिलते हैं, आफ्टर क्लास भी मिलते हैं। और कोई भी किसी भी किस्म की आपको अगर एरर आता है आपकी स्टडीज में तो आप उनसे किसी भी टाइम व्हाट्सएप ग्रुप पे आप इजीली पूछ सकते हैं। आपके तमाम फैकल्टी मेंबर्स जो हैं इसमें इंक्लूडेड होते हैं और आप जब चाहे जिस टीचर से चाहे आप उनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो तहसीलदार नैब का है, जो उसमें हमें जो टीचर्स जो हैं वो गाइड करेंगे। हमारे पास अबाउट 30 स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो स्टिल वर्किंग आउट हैं। और उसके साथ साथ हमारे जो यहाँ के एकेडमी के ऑनर हैं द रिस्पेक्टेड सर सरवैस गिलानी, और उनके साथ साथ बहुत सारे जो क्वालिफाइड जो टीचर्स हैं जो हमें यहाँ पे मेंटोर कर रहे हैं और हमें इस चीज़ की प्रिपरेशन करवा के हमें एक सीएसएस पीएमएस के पेपर्स के लिए रिलाई करवाते हैं। जी इनका मेन कैंपस लाहौर में है और आप लाहौर जोहर टाउन में इनका कैंपस है हमारा।
और यहाँ पे अब देखें, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है पीपीएससी तहसीलदार के लिए, तो मैं आपको चाहती हूँ कि अब जो हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल सर हैं वो आपको इसके से रिलेटेड, इसकी स्ट्रेटजी और इसके टेस्ट से रिलेटेड, इसका सिलेबस, सब कुछ उसके बारे में वो सर आपको गाइडेंस देते हैं। थैंक यू सो जी मच। थैंक यू सबा। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आवाज़ आ रही है सबको? वालेकुम सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ आ रही है जी सर? आप लोगों जी ने सर, सब आ रही ने है। अपने आप को ये रही म्यूट रखना है। जिस टाइम कुछ क्वेश्चन पूछना हो, अगर ड्यूरिंग माय डिस्कशन कुछ पूछ रहे हैं तो आपने जो से इधर टाइप कर देना है एज इन चैट, और अगर कोई और क्वेश्चन है वो लिख लेना, वो आप मुझसे लास्ट में पूछ सकते हैं। तो नाउ विल स्टार्ट फॉर्मली। थैंक यू सबा। सबा ने आपको जनरल इंस्टीट्यूशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया और जो हमारे पास रिव्यूज़ हैं, स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं, वो आपसे शेयर किए। Now coming towards point, I'm Sayyid Awais Kirani and I'm director of this institution. And before starting this institution, I worked 7 years on various national international posts, and I served my country on behalf of Sarvat Tasad Group Dubai, and from various international and national projects, including Punjab government, including Pakistan government, including Sindh government, provisional governments mean, and including UNDP, State Bank, and MDF and USAID projects. तो ये वो थे जिस पे मैंने काम किया हुआ है 6 साल 7 साल जोन से कंटिन्यूसली मेरा जोन से इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। उसके बाद इस एकेडमी को आगाज़ किया। उससे पहले मेरी ग्रेजुएशन जोन से थी वो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से थी। आई होप मोस्ट ऑफ रावियन यहाँ मौजूद होंगे। और उसके बाद मेरा एमफिल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में था, एंड करेंटली आई एम परसुइंग फॉर पीएचडी इन पब्लिक पॉलिसी। एंड अदर देन दिस, हमारा ये इदारा जो उनसे 1.5 साल से इस्टेब्लिश है, और अल्हम्दुलिल्लाह आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स और हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक जो उनसे वो इस चीज़ की गवाह है कि हमारी क्या स्ट्रेटजी रही है और हमने किस तरह चीज़ों को कवर अप करवाया है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स पीपीएससी तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार एग्जाम, अ लॉन्ग वेटिंग एग्जाम स्टूडेंट। और इसके स्टार्ट में मैं एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, वो भी जब सबा बात कर रही थी तो उस दौरान मैं सोच रहा था कि जब मैंने गवर्नमेंट ऑफ गाना अफ्रीका का एक प्रोजेक्ट था, एक असाइनमेंट थी वो इंटरनेशनल, उस पर जब असाइन हुए तो यूएनडीपी वालों ने हमारी ट्रेनिंग की, और यूएनडीपी वालों ने एक बात कही थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। They said कि your work is 50% complete when you organize the work properly. आपका काम आधा उस वक्त मुकम्मल हो जाता है जब अपने काम को एक ऑर्गेनाइज वे में स्टार्ट करते हैं। आपकी एक स्ट्रेटजी कि आपने अपने गोल को अचीव कैसे करना है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना, जब ये आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपका आधा काम हो चुका है। आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन फेज हमारे 200 स्टूडेंट पास आउट हुए। यू आर at 20th batch and we started online batches from 10th batch. Sabha was also a student of 16 batch I think, and CSS PMS के बैचेस जो से हमारे वो 10th बैच से ऑनवर्ड स्टार्ट हुए जब ये ऑनलाइन कन्वर्ट हुआ। और स्टूडेंट ये लॉकडाउन होने के बाद को 2 महीने तो मैंने इस चीज़ को स्टार्ट नहीं करवाया, क्योंकि हम आपको यहाँ एज एन इससे ट्रीट करते हैं। ये हमारा जॉनसन, ये बुनियादी जो मैं अपने तमाम कोर फैकल्टी मेंबर्स को कहता हूँ कि वी विल ट्रीट स्टूडेंट एज एन एसेट नॉट एज अ लाइबिलिटी। ठीक है, तो हमने जब आपको अपने आप को इस काबिल कर लिया कि हम आपको ऑनलाइन वो सब कुछ प्रोवाइड कर सकें जो हम फिजिकली ऑन कैंपस अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट कंप्रोमाइज ना हो, तब हम आके आपके ऑनलाइन सेशंस की तरफ आए। आज हमारे ऑन कैंपस सेशन भी चल रहे हैं, ऑनलाइन सेशन भी चल रहे हैं। अभी तक स्टूडेंट्स का ज़्यादा रुझान जो है वो ऑनलाइन की तरफ है। उसकी रीज़न शायद ये भी है कि स्टूडेंट जो से ज़रा आदी हो गए, चीज़ों को समझ गए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर दफ़ा जो इनरोलमेंट होती है उसमें यू कैन से अराउंड 30% वही लोग होते हैं जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स के रेफर करदा होते हैं। इट्स बेसिकली अ प्रूफ ऑफ आवर रिजल्ट। नाउ कमिंग टुवर्ड तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार, अब इस पोस्ट की तैयारी हमने आपको कैसे करवानी है, उसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो ये कि आप अपने सिलेबस को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, जो काम आपने करना है उसकी आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है। देखें, आप अगर हमारे पास किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं तो इंस्टीट्यूशन का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ आपको नोट्स पढ़ा दे दे और नोट से आपको बता दे कि आपने ये अल्फाज पढ़ने, अब आप इसको खुद देखते हैं। अगर ये करना हो तो उससे बेहतर है कि आप किताबें खरीद के घर बैठ जाएं। हमारा मकसद क्या है कि आपका जो काम बेसिकली आपने 1 साल में करना था, हम प्रॉपर गाइडेंस से, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन से, प्रॉपर मैनेजमेंट से और प्रॉपर स्ट्रेटजी से आपका वो काम कंप्राइज करके आपको 1 महीने में करवाते हैं। उसके लिए हमने जो आपका कंप्लीट कोर्स प्रिपेयर किया है, जिसमें हमने कंप्लीट जो आपकी स्ट्रेटजी बनाई हुई इस टाइम आपके सामने, आपका सेशन जो कि आज आपकी फ्री ओरिएंटेशन और लास्ट में जमान साहब के साथ आपकी जरा इंग्लिश पर डिस्कशन होगी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर ट्रायल क्लास। इसकी ड्यूरेशन 40 डेज होगी। 40 डेज इसकी ड्यूरेशन इसलिए क्योंकि ये जरा रैपिड एग्जाम होना, इसमें एग्जाम में को 2-3 महीने नहीं लगने।
26 आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है और मोस्ट प्रोबेबली बाय एंड ऑफ नवंबर और स्टार्ट ऑफ दिसंबर आपका ये इसका जो सा एग्जाम कॉल ऑन हो जाना है। उसके हिसाब से हमने आपके कोर्स को इस तरह डिवाइड किया है कि इंशाल्लाह अजीज वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम आपका कोई एक दिन भी ज़ाया ना होने दें। जो आपका 1 घंटा हमारे साथ होगा उसमें आपको इतना डाटा दिया जाए, इतना प्रिपेयर किया जाए कि एटलीस्ट 3 to 4 आवर सेल्फ स्टडी में आप उन चीज़ों को साथ साथ ग्रिप करके विद इन 40 डेज आप इस काबिल हो जाएं कि आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स की तरह उनमें से हों जो अपने पेपर के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में बता रहे हो कि सर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग टू बी योर सक्सेसफुल स्टूडेंट फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, क्लासेस आपकी 19 से स्टार्ट हो रही हैं। ऑन कैंपस जो है 6 to 8 PM टाइम होगा और ऑनलाइन आपका जो है वो 9:30 to 10:30 टाइम होगा। ठीक है, अब आगे चलें जरा आप, तो ये आपका मेन सिलेबस आ जाता है जो आप लोगों ने ऐड में भी देखा है। इसमें आपकी जो पोर्शन इंक्लूड थे वो इंग्लिश थी, उर्दू था, पाक अफेयर, वर्ल्ड अफेयर, पाक ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस एंड मोबिलिटी, मेन EDS एंड इस्लामिक स्टडीज। इसमें अगर आप आए अब मजीद इसकी डिटेल में तो आपका ये 200 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप पेपर है। ठीक है, MCQs आपको होने, टोटल मार्क्स इसके 200 है। 3 आवर आपको टाइम इसमें अलाउ होगा और मेजर पार्ट जो है वो आपके सिलेबस ब्रेकअप की तरफ अगर आप आए तो आपका इंग्लिश का होगा, जो इस टाइम स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज तो कर रही है, स्टूडेंट के साथ टीचर्स को भी कंफ्यूज कर रही है कि ये एग्जाम किस तरह कंडक्ट होगा। फिर आपके लिए जिस तरह की हमारी फैकल्टी मेंबर में भी वो सीनियर लोग शामिल हैं जो FPSC PPSC को डायरेक्टली सर्व कर रहे हैं, उनके साथ अटैच हैं एज अ पार्ट ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड ऑल दैट, तो हमने उनसे कंसल्ट करके सबसे पहले आपका सिलेबस बनवाया है कि ये 100 मार्क्स का सिलेबस क्या होगा जो अभी तक आपको कहीं भी नहीं मिल रहा। ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी जो इसमें ये है वो ये कि ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs आने, ये आपने जेन में रखना है। या आपको मेन बता दिया गया है कि आपके 100 नंबर के इंग्लिश में से भी MCQs आने, सब्जेक्टिव पेपर नहीं होना। आपकी ट्रांसलेशन, कम्प्रीहेंशन, प्रेसी ये चीजें नहीं आनी, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में उसने कवर करवाना है। अब सवाल ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जब वो 100 नंबर में कवर कर रहा है तो वो 100 नंबर आपको किस तरह कवर करवा रहा है। कम टुवर्ड दिस विल बी योर सिलेबस ब्रेकअप। सबसे पहली चीज आ जाती है जो फाउंडेशन कोर्स होता है जिसको आप बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लैंग्वेज कहते हैं, दैट इज टेंसेस। आपको टेंसेस फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द ग्रास, फ्रॉम द स्क्रैच रूट लेवल आपको कवर करवाए जाएंगे। उसके बाद फंक्शंस एंड वैरायटी ऑफ बिजनेस, जो आपकी लैंग्वेज की जितने भी वैरायटीज होती हैं उसमें जो भी टेंसेस की फॉर्म है उसकी प्लेसमेंट क्या होती है, फॉरेन वर्ड्स क्या है, उसमें जो डिफरेंट चीजें वो आपको ये कवर करवाई जाएंगी सेकंड सेशन में। थर्ड सेशन जो आपका है वो आपका सेंटेंस टाइप्स एंड द प्रैक्टिस आ गया। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गए, करेक्शन ऑफ मिस्टेक आ गई, कंटेंट वर्ड मिस्टेक आ गई, फंक्शन वर्ड्स आ गए। ये आपको अभी जमान साहब एंड पे गाइड करेंगे, इसको फर्दर एक्सप्लेन इंग्लिश को करेंगे क्योंकि इंग्लिश आपको उन्होंने कवर करवानी है। और फैकल्टी आपको सारी ही हमारी वो वाली फैकल्टी पढ़ाएगी जो कि ऑलरेडी CSS PMS को पढ़ा रही है, कोई भी लो लेवल फैकल्टी आपके साथ एंगेज नहीं होगी। ठीक है, हम लोग सारे वो लोग जो CSS PMS को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मेरी वीडियो मेन पे नहीं है जी, मैम की है। एक सेकंड नहीं, अब मेरी वीडियो भी मेन पे आ गई जी, आ गई है। चलेंगे तो उसके बाद जो आपके नेक्स्ट है हाउ टू अटेम्प्ट कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज। लेकिन आप आ गई अब आ गई, लेकिन क्या हुआ, आ गई। चलें ठीक है, स्क्रीन भी नजर आ रही है अब आपको? जी आ रही है, अब आ रही। चलें, गुड। हाउ टू अटेम्प्ट कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज। ठीक है, अब कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज में उन्होंने आपको क्या किया है कि आप बचपन से कंप्रीहेंशन तो करते आ रहे हैं, अब उन्होंने यहाँ क्या किया, उस कंप्रीहेंशन में से आपको क्वेश्चंस की जगह MCQs नीचे दिए जाएंगे। वो MCQs किस टाइप के हो सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। वो MCQs डायरेक्टली वो जो आपका पैराग्राफ होगा उससे रिलेटेड हो सकते हैं कि इसमें जो आपका मेन कॉन्टेक्स्ट जस्ट लाइक यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन उस तरह भी हो सकते हैं। वो एनालॉजीज के बारे में पूछ सकते हैं, कोई पेयर ऑफ वर्ड यूज हुआ उसके मीनिंग के बारे में पूछ सकते हैं, कोई ग्रामेटिक एरर दे के आपको उसके बारे में पूछ सकते हैं कि ये एरर क्यों है, इसका बेसिकली करेक्ट फॉर्म क्या होगी। फिर आ जाता है यूज ऑफ फ्रेजेस, हैंडलिंग वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसकी कंप्लीट लिस्ट जो सी आपके लिए हमने वो सिलेक्टेड वर्ड्स की ऐड की है। GRE की बेसिकली 3600 वर्ड की लिस्ट थी, लेकिन हमने आपके लिए उसको मजीद जो से कंप्रेस करके 800 वर्ड्स पे लाए हैं ताकि आपको एग्जैक्टली वही अप्रोच पे लेके चला जाए कि विद इन 40 डेज आप इसे प्रिपेयर करने में कामयाब हो जाएं। उसके बाद यूज ऑफ आर्टिकल इन प्रैक्टिस है, उसके बाद पंचुएशन का यूज है, पेयर ऑफ वर्ड, EDM, फंक्शन वर्ड्स, और उससे आगे अगर हम चलें तो आपके ये जो पार्ट है स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट और फैसला कुल होना है। एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग से पहले आपका पाला पड़ता था, आपके जो पोर्शन आता था मैथ्स का, अगर कुछ CSS की अटेम्प्ट दिया बैठा हुआ तो हम जो जनरल साइंस एंड मोबिलिटी में करवाते हैं उसमें एनालिटिकल रीजनिंग आपने शुरू होगा। यहाँ इंग्लिश में उन्होंने ये 2-3 चीजें ऐड ऑन कर दी हैं जो स्टूडेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एनालॉजीज के बारे में आपको पहले इसका होगा नो हाउ, लेकिन अगर नहीं भी है तो इंशाल्लाह जो कुछ आपके सामने आया है
वो फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल आपको कवर करवाया जाएगा। ये जो एनालॉजीज हैं ये भी पक्का है, पिक फ्रॉम ऑड आउट, ये अगेन इन्होंने वही स्ट्रेटजी है जो बेसिकली मैथ के एनालिटिकल रीजनिंग में डालते थे, वहां से इन्होंने निकाल के यहाँ ले हैं। तो ये चीजों पे आपको स्पेशली ग्रिप अप करवाया जाएगा, इनकी स्पेशल प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और ना सिर्फ प्रैक्टिस करवाई जाएगी, एंड पे आपका इसका टेस्ट भी लिया जाएगा, ताकि जो आपकी गलतियां हैं वो यहीं हम ओवरकम करें, और आप जब पेपर में बैठे इंशाल्लाह लजीज, अगर हमारा ये 50 का बैच बनता है तो इंशाल्लाह ताला, और नहीं तो कोई जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह करे 50 में से कोई 22 सीट्स ही हमारी आ जाए, हमारी तो यही दुआ है। बस आप लोगों ने मेहनत करनी है, इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोई गाइडेंस में किसी तरह की कोई कसर बाकी नहीं रहेगी, और आपको टारगेटेड अप्रोच से, टाइम सेविंग अप्रोच से चीजें प्रिपेयर्ड जो सी वो आपको दी जाएंगी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप उसको इजीली कवर अप कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है स्टूडेंट, ये भी ब्रेकअप अभी आप लोगों को नहीं कहीं से मिला होगा, आपने बस ये देखा है कि आईटी का पोर्शन वो 30 मार्क्स में दे रहा है और 70 मार्क्स में वो आपके दूसरे सब्जेक्ट को डाल रहा है। अब फर्दर वो 70 मार्क्स को कैसे ब्रेकअप कर रहा है वो आपके सामने इस टाइम आ गया। पाक स्टडीज में 15% होगी, इस्लामिक स्टडीज 15% होगी, ईडीएस 15% होगी, जीके करंट अफेयर पार्ट 15%, उर्दू 10% और आईटी का पार्ट 30%। आईटी मीन कंप्यूटर साइंसेस, और कंप्यूटर साइंसेस के लिए हमने अगेन जो आपकी जो टीचर एंगेज किए हुए हैं जो आपको पढ़ाते हैं वो गैरिजन यूनिवर्सिटी के टीचर हैं। अब यहाँ यूनिवर्सिटी के जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है उन्हें एंगेज करने का मकसद ये, हम लोग वैसे बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ फैकल्टी है, यू कैन नेम देम अ 3 टियर फैकल्टी। फर्स्ट टियर इज सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स, जो हम लोगों ने जिनमें गवर्नमेंट में सर्व किया हुआ, और उसके बाद हम पूरी स्ट्रेटजी और पूरे लाए अमल के साथ यहाँ पे आए हैं। सेकंड टियर इज आर you can say those who are belong to subject specialist sections, जिसके लिए आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड है, आपको वो प्रोवाइड किए गए। जितने भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर हैं वो आपके पास यहाँ मौजूद होंगे, जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट है आपको उनके साथ एंगेज करवाया जाएगा। एंड थर्ड इज आर स्टूडेंट, जो माशाल्लाह इस एग्जाम को क्लियर करके अब एज अ रोल मॉडल आपके पास, एंड आई होप आप लोग भी उनमें से होंगे जो दूसरों के लिए रोल मॉडल होंगे, जस्ट लाइक अभी सब आपसे कम्युनिकेट कर रही थी और इस सेशन का स्टार्ट करवा रही थी। अब आईटी में ये है कि जो आपका 30 मार्क्स का पोर्शन है, अक्सर और बेशतर स्टूडेंट के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें बिल्कुल जो है इसकी बेस का पता नहीं होता, कंप्यूटर साइंस से उनका पाला नहीं पड़ा होता। तो इंशाल्लाह अजीज कंप्यूटर साइंस के लेक्चर आपके बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बताने से स्टार्ट होंगे। ठीक है, आपको ये बताया जाएगा कि आपका मॉनिटर है, ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, आपको मतलब एक एक चीज फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल कवर करवाई जाएगी। उर्दू की तरफ आते हैं तो उर्दू में जो कुछ उन्होंने पूछना है वो इंशाल्लाह ताला हमने आपके नोट्स में सब कुछ ऐड ऑन कर दी है। आपसे शायरों के बारे में पूछेंगे, सेंटेंस करेक्शन के बारे में पूछ लेंगे, वो आपको इंशाल्लाह ताला भी आगे जब नोट्स दिखाते हैं उनमें सबको डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका पोर्शन करंट अफेयर का। करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडीज आपके ये 2 सब्जेक्ट मेरे साथ हैं, और यही 2 सब्जेक्ट मैं सीएसएस पीएमएस वालों को भी पढ़ाता हूँ। इसमें हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि हम डिस्क्रिप्टिव अप्रोच से चीजें कवर करेंगे। हमारे नोट्स में आपको ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पॉइंट्स में लिखा गया है। हम आपको क्लास में नोट्स रीडिंग नहीं करवाएंगे, ये नहीं कि आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, अगर सिर्फ नोट रीडिंग करवानी है तो आप नोट्स ले लें, फिर आपको हमारे पास सेशन ज्वाइन करने का मकसद क्या है। हम सेशन में उन नोट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेलेवेंट एंड जरा कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज हैं वो आपसे क्लास में डिस्कस करके आपको पहले ही लिखवा देंगे कि ये एमसीक्यूज आजकल रिपीट हो रहे हैं, इस स्ट्रेटजी के तहत ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। और हमारी वो बताई हुई स्ट्रेटजी आप हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक से देख सकते हैं, जो अभी इसके साथ भी अटैच है, और इंशाल्लाह ताला ये फाइल अभी मिस बतूल यहाँ मौजूद है, वो आपके साथ ग्रुप में भी शेयर करेंगी, जो हमारी प्रेजेंटेशन की फाइल है, बाकी फीडबैक वगैरह वो सब कुछ है। उसके बाद आ जाता है ईडीएस। ईडीएस अगेन रेफर टू द नेम, ये एवरीडे साइंस का, बेसिक साइंस का पोर्शन होता है। इसमें आपको ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको टफ टाइम जिस सब्जेक्ट ने देना है, फर्स्ट इज इंग्लिश, जो आपके फैसला कौन होना है, क्योंकि आपको पता है पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज को भूल जाते हैं और इसकी वजह से मार्क खाते हैं। फर्स्ट इज इंग्लिश, एंड आफ्टर इंग्लिश देयर आर 2 बेसिक सब्जेक्ट जिन्होंने आपको टफ टाइम देना है। मोस्ट इज करंट अफेयर, एंड आफ्टर करंट अफेयर देयर इज एन आईटी पार्ट। ठीक है, इंशाल्लाह लजीज इसके लिए हमने आपकी फुल प्रूफ स्ट्रेटजी तैयार की है। इंशाल्लाह लजीज आफ्टर 40 डेज आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे, और आपका बेसिकली ये पेपर किस पेपर के लेवल का, अगर आप ये पूछना चाहें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पेपर आता है असिस्टेंट डायरेक्टर का 200 मार्क्स का। एक्चुअली स्टूडेंट आपका ये पेपर उस लेवल का पेपर है, आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना, आंखें बंद नहीं करनी। जो आपके सामने लिखा हुआ है उस एड में सिर्फ उतना ऐड नहीं होना, उसका ब्रेकअप आपके सामने ये है जो भी आपके सामने ले आए। ठीक है, आपकी तैयारी ठीक हो, आपकी स्ट्रेटेजी ठीक हो। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में एक बात की है कि जो यूएनडीपी वालों का फॉर्मूला था कि व्हेन यू आर गोइंग टू अरेंज योर वर्क, अरेंज इट इन सच अ वे दैट इट मीन दैट योर 50% ऑफ वर्क इज कंप्लीट एट द फेज ऑफ अरेंजिंग द वर्क। तो हमने वो स्ट्रेटजी के साथ आपका एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड प्लान किया है। इंशाल्लाह अजीज वी विल लर्न टुगेदर, और हम इसको बहुत अच्छी तरह कवर अप करेंगे इन 40 डेज। और इन अ केस के अगर उससे भी पहले पेपर आपका आ रहा होता है तो आपकी संडे भी ऑन हो जाएगी, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपका सिलेबस कवर नहीं हो रहा। ये अब आ जाए उसकी वेटेज की तरफ जो आपको एड में दी गई है। एड में आपको ये बताया गया था
कि आपके 200 मार्क्स के टोटल एमसीक्यूज हैं, 100 मार्क्स फ्रॉम इंग्लिश, 70 मार्क्स फ्रॉम अगेन दिस पार्ट जो ईडीएस, करंट अफेयर, पाक अफेयर, इस्लामियात एंड उर्दू, एंड 30 मार्क्स फ्रॉम आईटी. सो इफ वी विल परसेंटेज अगर हम इसके निकालें तो विल सी, तो आपका 50% वेटेज जौन सी वो इंग्लिश की, 35% वेटेज जौन सी आपकी रिमेनिंग सब्जेक्ट की, और 15% जौन सी वेटेज है आपकी सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस की है. तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा हमें जिस पे ग्रिप रिक्वायर्ड है वो आपकी इंग्लिश है, इसीलिए आपके कोर्स में सबसे ज्यादा क्लासेस इंग्लिश की होंगी. उसके बाद जिस पे हमें ग्रिप रिक्वायर्ड है वो आपका करंट अफेयर और कंप्यूटर साइंस है इंशाल्लाह. उसके बाद हमारा सेकंड टेयर पे ये सब्जेक्ट आएंगे, और उससे जो डाउनफॉल नेक्स्ट टेयर है उस पे हमारा ईडीएस, पाक अफेयर, इस्लामियात और उर्दू जौन से वो जरा सबसे यू कैन से सेफ हैंड साइड पे. ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपको अभी नोट्स भी बल्कि दिखाते हैं, और मैं भी आपको सारा फोल्डर भी दिखाता हूँ. अभी आपके इसके बाद सैयद ज़ैनुल आबिदीन हैं जो हमारे फैकल्टी मेंबर हैं और इस टाइम सर्विंग असिस्टेंट डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, वो भी आपसे कम्युनिकेट करेंगे. उनका पीपीएससी के साथ अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू पैनल के साथ भी, और ये वो, तो इंशाल्लाह वो भी लोग आपको जो से मजीद इसमें इनहांस करेंगे, जो डिफरेंट इसमें चीज़ें आपको और डिफरेंट पॉइंट्स कवर करवाएंगे. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारी इस सेशन का होगा 40 डेज का, वो होगा कि हम इसे कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर करें. वी विल नॉट से कि आप रट्टे लगाएं, आप ये करें वो करें, हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. और ये हमारे पुराने स्टूडेंट बता सकते हैं, अगर शायद कोई यहाँ पुराना स्टूडेंट मेरा अभी भी सीएसएस का मौजूद हो, क्योंकि सीएसएस वाले भी कुछ लोग यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि हाउ विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट. हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की स्ट्रेटजी ये है कि हमारी अप्रोच जौन सी है वो ये होती है कि हम एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच से चीज़ों को लेकर चलते हैं फ्रॉम द बेस. अगर आप करंट अफेयर की बात करें जो सब्जेक्ट मैं करवाता हूँ, हम आपको जौन से आपकी डायरेक्शंस जौन सी हैं, इवन के वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ वो क्या होता है वहां से बताना शुरू करेंगे. और बाय द एंड ऑफ 4th और 5th लेक्चर आपकी करंट अफेयर जौन सी है ना पूरी तरह आपके हाथ की ग्रिप में होगी, ताकि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो. आगे आ जी, आपका जो हमारे कुछ साइलेंट फीचर जो हमने एक्स्ट्रा आपके लिए ऐड किए हैं, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर आपके अभी यहाँ भी मौजूद है, सबा भी यहाँ पे मौजूद है और बतूल भी यहाँ पे मौजूद है. ये ऑलवेज आपके साथ जो उनसे कम्युनिकेटिंग में रहेंगी और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको साथ साथ फिलअप करवाएंगी. फिर इंग्लिश हेल्प डेस्क हमने एक ऐड करवाया है. हमारा जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप होता है, वैसे नॉर्मली एक टीचर इंग्लिश को देख रहा होता है, आपके यहाँ पे अब 2 टीचर जो उनसे स्पेसिफिकली आपके इंग्लिश पे असाइन किए गए हैं, ताकि आपकी असाइनमेंट्स, आपकी मिस्टेक फौरन निकलें, और अगर आप आज टेस्ट कर रहे हैं तो कल तक आपकी गलतियां जो सी हैं वो कवर अप करके आपको इंडिविजुअली बताया जाए और आपकी गलतियां ओवरकम करवाई जाए. फिर आ जाता है क्लास एक्टिविटीज और टेस्ट. मेरे तो ये आदत है भाई कि मैं तो आपकी हर क्लास में क्लास एक्टिविटी होती है, लास्ट 5 मिनट जो मैंने आपको असाइनमेंट दी होती है मैं साथ साथ पूछता हूँ कि आप लोग एक तो ना सो पाएं और सेकेंडली जरा एक्टिव रहें, और जो जो चीजें साथ साथ कवर कर रहे हैं वो आपको आती हैं. और अब कई दफा होता क्या है कि अगर किसी की क्लास मिस हो जाए, उसके लिए क्लास रिकॉर्डिंग सारी मौजूद होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो साथ साथ उसे मिल जाएंगे. उसके अलावा जो क्लास नोट्स हैं, क्योंकि आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होगा, हम फैकल्टी मेंबर सब उसमें मौजूद होंगे, इवन कि मैं खुद भी मौजूद होऊंगा, सब कुछ मॉनिटर करूंगा. जितने भी हमारे फैकल्टी के कोर मेंबर उनको भी देखेंगे और आप सबको भी देखेंगे इंडिविजुअली, कि किसी का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम रह ना जाए जो कवर ना हो. फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट के दिल में इस टाइम सवाल चल रहा है कि सर ये मटेरियल कहाँ से लेना है, तो मटेरियल आपने कहीं से भी नहीं लेना स्टूडेंट, मटेरियल आपका मुकम्मल सारा तैयार है. ये हमारे अपने नोट्स हैं जो आपके लिए प्रिपेयर हो चुके हैं, 600 पेज के नोट्स हैं. इसमें आपके लिए तमाम तरह जो रिक्वायरमेंट है वो इसमें ऑलरेडी एडेड है. ठीक है, ये आप मिस बतूल से कोऑर्डिनेट करेंगे, वो आपको बताएंगे कि ये आपको किस तरह फ्री डिलीवरी करवाई जानी पूरे पाकिस्तान में. आप हमारे तीनों कैंपसेस से भी रिसीव कर सकते हैं, और आप जो उनसे इसको फ्री ऑर्डर भी कर सकते हैं फ्री डिलीवरी के लिए. उसके बाद आ जाता है जी क्लास लेक्चर स्लाइड्स. क्लास लेक्चर स्लाइड जो सी होंगी वो सब स्टूडेंट्स को मिलेंगी. सब जो स्लाइड में डाटा है वो आपके नोट्स में भी मौजूद है, और लेकिन कुछ चीजें नोट्स में एक्स्ट्रा ऐड की गई आपके लिए जो स्लाइड में मौजूद नहीं होता, वो उन्हीं को मिल सकता है जो इस हार्ड कॉपी को लेंगे. ठीक है, बाकी जो स्लाइड्स का डाटा है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में साथ साथ जो उनसे रोज क्लास से पहले शेयर कर दिया जाएगा. फिर कंप्लीट नोट्स और हार्ड कॉपी आपको बता चुका हूँ. क्लास व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसमें आपके फैकल्टी मेंबर और सब ऐड होते हैं, वो भी आपको बता चुका हूँ. इंडिविजुअल असिस्टेंस और गाइडेंस के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम किस तरह आपकी जो सी फुल प्रूफ प्रिपरेशन करवाएंगे इंशाल्लाह. नाउ कम टुवर्ड्स नोट्स. ये हमारे नोट्स आ गए. नोट्स को अगर आप देखें तो हमने इसको सितंबर 2020 तक अपडेट किया है. मींस कि आपका जो टिल नाउ आपने जब पेपर में बैठना है तो पेपर के दिन तक के आपके पास तमाम करंट अफेयर, तमाम जीके के एमसीक्यूज, तमाम रिपीटिव एमसीक्यूज सब इसमें ऐड कर दिए गए कि आप किसी तरफ से भी इस बात पे ना रह जाए कि हमें डाटा नहीं मिला. आगे करना आपका काम है, गाइडेंस हमारी जिम्मेदारी है. एंड आई विल प्रॉमिस यू कि अगर आप हमारे साथ चलेंगे, जिस तरह हम बता रहे हैं, आप उस पर अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो आप इस एग्जाम को जरूर क्लियर करेंगे, बशर्ते के आप मेहनत की तरफ से कसर ना छोड़ें. बाकी फिर तो अल्लाह ताला ने जहाँ रिस्क लिखा होता है इंसान ने जाना तो फिर वहीं होता है. खैर, ये आपके नोट्स आ गए. कंप्यूटर अवेयरनेस देखें,
कि कंप्यूटर की बेस से आपको स्टार्ट करवाया जा रहा है, उसके बाद पाक अफेयर की डिस्कशन के लिए आपके पास पाक अफेयर के नोट्स मौजूद हैं, फिर ये करंट अफेयर के इंटरनेशनल अफेयर है, इस्लामिक स्टडीज और आपका बाकी सिलेबस, ये नोट्स के पेजेस हैं जो आपको दिखाए गए हैं ताकि जो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि हम किस तरह सब कुछ कवर करने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज ये कि स्टूडेंट्स को हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है कि हमें टाइम टेबल नहीं मिला, कल कौन सी क्लास है, परसों कौन सी क्लास है। हमारा, मैंने आपको बताया कि हर चीज फुली ऑर्गेनाइज्ड है, आपको पूरे कंप्लीट वीक का टाइम टेबल इस तरह मिल जाया करेगा। ये आपके बैच का नहीं है, आपसे पिछले बैच का, आपके बैच का टाइम टेबल जो है ऑन वीकली बेसिस आपकी जो है कोऑर्डिनेटर मिस बतूल वो अपलोड किया करेंगी। ये कंप्लीट आपके पास टाइम टेबल है। इस तरह आपका पूरे वीक का टाइम टेबल आपको पहले ही असाइन हुआ करेगा, और इन केस आपकी लेक्चर मिस होता है तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास अवेलेबल होगा जो ग्रुप में शेयर किया जाएगा, या एक दफा कुछ समझ नहीं आती तो आप जो है उस लेक्चर को उधर रिकॉर्डेड लेक्चर से देख के अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आपका पार्ट यहाँ क्लियर हो गया जिसमें मैंने आपको एक जनरल ब्रीफ ओवरव्यू दे दी है। अभी जैन साहब जो है वो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में गाइड करेंगे। उससे पहले मैं आपको जरा ओवरऑल जो नोट्स हैं वो जरा अकेडमी के दिखा दूं ताकि आपको पता हो कि हाउ थिंग्स विल वर्क। जैन साहब यहाँ पे आ चुके हैं? जी जैन साहब आप स्टार्ट करें, फिर मैं नोट्स इन एंड में दिखाता हूँ। आई थिंक फर्स्ट यू शुड कवर ऑल। चलें, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है। गिलानी साहब ने इंट्रोडक्शन तो मेरा दे ही दिया होगा। आई एम वर्किंग अगेंस्ट grade 17 in Government of Punjab. The purpose I am here today is to give you an orientation on one paper PPSC specially. अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं, 61 people, ठीक है, एक्सक्लूडिंग मी एंड गिलानी साहब, अदर, तो सारों का इंट्रोडक्शन लेना तो पॉसिबल नहीं होएगा, बट आई एज्यूम कि आप में से डॉक्टर्स भी होंगे, वेटनरी MBBS, आप में से MPhil भी होंगे, आप में से इंजीनियर्स भी होंगे, आप में से मास्टर्स भी होंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले भी होंगे, तो देयर इज़ अ डाइवर्सिटी अमंग यू गाइस। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ये जो अपनी डिग्री एक्वायर की है, आप लोगों ने मेडिकल की है, इंजीनियरिंग की है, मास्टर्स की है, MPhil की है, वट एवर आपकी जो डिग्री है, एक मैं आपको चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा बहुत रेलिवेंट है आपकी वन पेपर की प्रिपरेशन से। नंबर 1, यू शुड नो कि ये जो आपने डिग्री अचीव की है अपने इदारे से, इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से, या जहाँ से भी आपने ली है, वो डिग्री जो आपने एक्वायर की है वो ज़्यादा टफ काम था एज कम्पेयर टू दिस वन पेपर। वन पेपर एक आसान चीज़ है, मतलब मैं आपको बड़ा सिंपल होके जो है बातें बताऊंगा। वन पेपर आसान चीज़ है, जो आपने डिग्री दैट इज अ डिफिकल्ट थिंग। तो पता है आपने सेमेस्टर कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े, फिर डेली आपने असाइनमेंट्स, जो भी प्रोसेस से आप गुजरे, वो टफ काम था। यहाँ पे सिंपल है, लेकिन जो वो ऑपोजिट है। आप डिग्री एक्वायर करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 70-80% बैच पास कर जाता है, किसी में 50% भी होएगा, ठीक है, वो मुश्किल है, पासिंग रेशियो वहां पे ज्यादा है। अच्छा, ये काम आसान है, वन पेपर का जनरल नॉलेज का जब आप बैठते हैं ये चीज़ आसान है, मगर यहाँ पे पासिंग रेशियो, यहाँ पे आप जो अल्टीमेटली जो पोजीशन आप गेन करते हैं या आप जो वैकेंसी आप अचीव करते हैं, वहाँ पे पासिंग रेशियो ऑलमोस्ट 2 to 3% है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी बेसिक वजह क्या है कि एक चीज़ आसान है लेकिन वहाँ फिर भी जो है कम लोग पास हो रहे हैं, कम लोग जो हैं उनको सीटें मिल रही हैं, नौकरियाँ मिल रही हैं। तो प्रॉब्लम इज सिर्फ एक प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या है? हमारी स्ट्रेटेजी नहीं होती। अब ये जो इम्तिहान आप देने जा रहे हैं जिसमें PSC FPSC, अच्छा प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें अनलेस के कोई आपका सवाल है। सर आपका माइक ऑफ हुआ है। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आप आ रही है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि ये जो वन पेपर में जो आप बैठना चाह रहे हैं, ठीक है, वन पेपर का जो आप इम्तिहान देना चाह रहे हैं, ये आपकी इंटेलिजेंस का इम्तिहान नहीं है, ठीक है, ये आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग नहीं है कि जी जो इंटेलिजेंट हैं वही करेंगे, या जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी है और जो सोशल साइंसेस वाले हैं वो नहीं कर सकते। नो, नॉट एट ऑल। वन पेपर का इम्तिहान और इसकी तैयारी दैट इज ओनली लिंक्ड टू स्ट्रेटजी,
that is only linked to the right methodology. ये methodology का इम्तिहान है, ये strategy का इम्तिहान है, आपने आपका जो तरीक़ेकार है ये उसका इम्तिहान है, या आपके इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, ठीक है, आपका IQ टेस्ट नहीं वो कर रहे, सिर्फ और सिर्फ आप कोई भी पेपर आप देख लें, आपको गिलानी साहब ने पेपर दिखाए हैं, ठीक है, और सारे डिस्कशन की है, अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू द कंक्लूजन दैट दिस इज एन एग्जाम ऑफ स्ट्रेटजी एंड प्रिपरेशन। अब सवाल आपका आपके दिलों में ये आता जो है होएगा कि सर स्ट्रेटजी क्या मतलब आपका, स्ट्रेटजी व्हाट इज स्ट्रेटजी, मेथोडोलॉजी क्या जो है, बेसिकली मेथोडोलॉजी और स्ट्रेटजी आपको एक तो तरीक़ेकार है कि आप खुद एक्सपीरियंस करें, आप मल्टीपल इम्तिहान में बैठें, कहीं पे आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, कहीं पे आपके कम आएंगे, आपको खुद ही जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि जी मेरे ज़्यादा क्यों आते हैं, कम क्यों होते हैं, अपनी आप स्ट्रेटजी ऑल्टर करेंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप उनसे गाइडेंस लें जो इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। मिसाल के तौर पे अब आप देख लें कि PPSC में चले, हम जो है PPSC को फोकस कर लेते हैं कि एक सीट के लिए 10-10 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं, 5-5 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं, मतलब इट डिपेंड्स कि जो है सीट की नेचर क्या है, लेकिन सीट के लिए कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो जिस बंदे ने या जो कैंडिडेट उसने 5 या 10 सीटें, उस कैंडिडेट ने उस मुकाबले से हो के वो सीट एक्वायर किया, तो he has something which he can basically guide you. तो यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये प्लीज माइक ऑफ कर दे मिस, समवन इज, अच्छा, तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लोग खुद इस प्रोसेस से गुजरे हैं, आप उनसे गाइडेंस लें, ठीक है, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो उनके एक्सपीरियंस से आप फायदा उठाएं। सो व्हाट आई मीन टू से इज यू नीड द राइट मेंटोर्स, यू नीड द राइट पीपल हु कैन बेसिकली गाइड यू। अब गाइडेंस क्या है? गाइडेंस बेसिकली मैं इसको इस तरह डिफाइन करता हूँ, गाइडेंस ये है कि आपने दो हिस्से हैं गाइडेंस के, आपने क्या काम करना है और क्या काम आपने नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब इस पे बात कर लेते हैं कि आपने क्या काम नहीं करना, ठीक है। अब मैंने अक्सर देखा है, मतलब आई हैव सम टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आल्सो आई हैव बीन थ्रू दिस प्रोसेस। मैंने भी ज़ाहिर वन पेपर एक ज़माने में दिए, और सारा प्रोसेस जिस स्टेज पे आप लोग खड़े हैं, आई हैड बीन थ्रू दैट स्टेज। तो आई नो कि स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं, मुझे पता है कि कहाँ पे जाके स्टूडेंट्स फ्लंक हो जाते हैं, कहाँ पे जाके, देखो मेहनत वो कैंडिडेट भी करता है जो पेपर में फेल होके आ जाता है, मेहनत वो कैंडिडेट भी करता है जिसके नंबर जो है वो आते हैं, लेकिन दोनों के रास्ते अलग होते हैं, दोनों की अप्रोच वो डिफरेंट होती है। मैं अब आपसे डिस्कस करता हूँ कि गलती बच्चे कहाँ करते हैं। यूजलेस मटेरियल होता है, उर्दू बाजार या आप जहाँ से भी किताबें ले लें, आपको इतनी मोटी मोटी किताबें मिलेंगी, ठीक है। इट कम्स डाउन टू दिस साइज, इतनी मोटी किताबें मिलेंगी, और मटेरियल व्हाट्सएप इंटरनेट पे, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सारा, सर माइक ऑफ हो गया आपका, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। मिस जरा प्लीज माइक को जरा देख लें, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहा है मेरा। अच्छा जी, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, जी सर आ रही है, आवाज आ रही है, बेहतर है। असल में काफी वीडियोस जो हैं वो ऑन है, और इसलिए नेटवर्क भी ऑन है, और स्टूडेंट्स के ऊपर ना वो जब लोड आ रहा है। नहीं, लोड के अलावा जब ये आप लोग सब अपने कैमरास ऑफ करते हैं ना, तो उसके अलावा जब यहाँ से म्यूट ऑल किए जाते तो सर का माइक भी बंद हो जाता है, इसलिए आप अपने आप को सब म्यूट रखें। जब आपका क्वेश्चन आंसर की सेशन होगा तब अनम्यूट करें आप। प्लीज अपने कैमरास भी ऑफ रखें, क्योंकि वीडियो की वजह से ना लोड हो रहा है। जी, कैंडिडेट्स प्लीज कोऑपरेट, थैंक यू। अच्छा, हाँ, अब मैं आपसे बात कर रहा था मटेरियल की। तो आजकल के जो स्टूडेंट है उसके पास इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल है कि ही इज़ नॉट एबल टू डाइजेस्ट ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पे रोल आपके, जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपका मेंटोर है, ठीक है, जो आपका सीनियर है, यहाँ पे उसका रोल आता है, बिकॉज ही टेल्स यू, दो बातें आपको बताते हैं कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी। अगर आपको ये समझ आ जाए ना कि मैंने क्या चीज़ नहीं पढ़नी, मिसाल के तौर पे ये एक जो है, लेट्स से कि किसी ने किताब लिखी है, ठीक है,
PPSC के बारे में, 1 पेपर के बारे में, आपको वो कहता है कि जी ये सारी किताब पढ़ लें, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई आपको ये कह दे कि जी इतना पोर्शन निकाल के ये आखिर के जो 100 सफ़े हैं इन्हें आप पढ़ लें, तो आपके चांसेस बड़े बढ़ जाते हैं। आप उन टॉप 10% में आ जाएंगे, आप उन टॉप 15% में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो है बाय द एक्सपीरियंस दैट आवर फैकल्टी हैज़, वी नो कि एग्जामिनर का माइंड कैसे वर्क कर रहा है, वी नो कि कहाँ पे जो कैंडिडेट है वो फ्लंक करता है, कहाँ पे वो गलती करता है, कहाँ पे पिटफॉल्स हैं। मिसाल के तौर पे तीन तरह के जो है कैंडिडेट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक कैंडिडेट वो कि जो पेपर में जाके बैठ आते हैं और उनके सारे सवाल अटेम्प्ट करते हैं, उनके 30-40 में नंबर आ जाते हैं। एक कैंडिडेट वो है जो 50 से 70 में नंबर जो है वो ले आते हैं। एक कैंडिडेट की कैटेगरी वो है जो हमेशा पेपर चाहे जैसा मर्जी आ जाए 85 से ऊपर नंबर मारते हैं, इवन के 90 तक भी चले जाते हैं। वो कैंडिडेट्स हैं, और उनमें और आप में मैं एक चीज बता दूं, ना इंटेलिजेंस का फर्क है, किसी चीज का फर्क नहीं, ठीक है, सिर्फ फर्क अप्रोच और मेथोडोलॉजी का है। तो लिहाजा अब ये तो जनरल मैंने आपसे बात की है, ठीक है। नाउ कमिंग टू माय स्पेसिफिक एरिया विच इज पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स की अब अप्रोच कैसी है? पाकिस्तान अफेयर्स की अप्रोच हमारी यहाँ पे बेसिकली, मैंने आपका जो कोर्स डिज़ाइन किया या हमारी जो आपके साथ होएगी, वो मैंने डिज़ाइन इस तरह किया है कि तमाम के तमाम वो जो टॉपिक्स और क्वेश्चंस वो जो पूछता है ना, उसको हमने कंडेंस कर दिया इन अराउंड 3 और 4 लेक्चर्स, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, हमने स्टार्ट से हमने चलना है, मतलब इवन बिफोर मोहम्मद बिन कासिम। यूजुअली तो हम यही करते हैं कि जी वहां से शुरू कर दें, हमने उससे भी पहले हमने स्टार्ट करके और हमने लेटेस्ट तक इंशाल्लाह ताला जो है हम इसको लेके जाएंगे, और हम स्पेसिफिकली उन चीज़ों को फोकस करेंगे कि जो रिपीटेडली एग्जामिनर पूछ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हमने इस चीज़ को जो है इस तरह से पढ़ना है कि अगर कोई अनसीन क्वेश्चन भी आ जाए तो आप लेक्चर की मदद से उसका जवाब दे पाए। मिसाल के तौर में आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 2-3 हफ्ते पहले वो मैडम ज़ारा आपको जो है फॉरवर्ड कर देंगे स्क्रीनशॉट, एक कैंडिडेट ने जो है मैसेज किया एग्जाम के बाद आके कि सर जो है एक सवाल आया पाकिस्तान अफेयर से कि इस्लामिक जो है म्यूजिक किसने बैन किया, मुगल दौर में म्यूजिक किसने बैन किया, ठीक है। अब ये अनसीन एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसने फिर जो है बताया कि आई वॉज एबल टू आंसर क्योंकि आपके लेक्चर मेंशन था कि जी औरंगजेब ने इस्लामिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कराई, सो ही वॉज एबल टू मेक एन एजुकेटेड गेस। सो द पॉइंट इज, मैं आपको एक बात क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूँ कि लेक्चर से एक तो हमने चीजें वो फोकस करनी है जो रिपीटेडली आ रही हैं, ठीक है, और एंड दैट इज वेरी रेलिवेंट। अगर आप देखें कि जो आई थिंक अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो इम्तहान हुआ लेबर इंस्पेक्टर का, ठीक है, PPSC का, उसमें तकरीबन 5-6 क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर्स के और हमारे लेक्चर से थे, ठीक है। एंड आई वाज लकी कि हमारे लेक्चर को एग्जामिनर ने टोटली फोकस किया और 5-6 सवाल वहां से उसने वो दिए हुए थे। मिसाल के तौर पे एक सवाल अकबर पे था, एक सवाल मुस्लिम डायनेस्टी पे था, ठीक है, इस तरह फिर जो है आर्मी चीफ्स पे था, वो जो सारे हमारे लेक्चर्स में। तो द पॉइंट इज के 5-6 या 7-8 जो भी रेशियो बनता है, अच्छा अपेरेंटली आपको लग रहा होगा कि जी को बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, 5 नंबर को बहुत बड़े नंबर नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इतना कंपटीशन आजकल बढ़ गया है कि एक एक नंबर पे 20-20, 40-40 लोग बैठे होते हैं। तो जहां पे ये सिचुएशन हो वहां पे 0.25 का डिफरेंस भी आपकी तकदीर बदल सकता है। दिस इज व्हाट वन राइट क्वेश्चन ये आपको जो है वो डिफरेंस वो देता है। तो इंशाल्लाह ताला आई ट्राई के जो है आपके मेरे साथ जो है इट्स अ गुड कम्युनिकेशन। हम इसको ऑल थ्रू आउट हम इस सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। बाकी जो फीचर्स हमारे हैं हमारी इंस्ट्रक्शन के, वो गिलानी साहब ने आपसे शेयर कर ही दी हैं। सो दिस वाज इन पर्टिकुलर माय सब्जेक्ट पाकिस्तान अफेयर्स। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग जस्ट व्हाट आई सेड, तो उसमें आप प्लीज फील फ्री टू आस्क। जी, एनी क्वेश्चन? जी सर, आई थिंक सवाल किसी का नहीं है तो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स बताए हैं सर, ये इसको किसी पार्टिकुलर बुक से करेंगे, इसको प्रिपेयर कहाँ से करें, ऑथेंटिक मटेरियल? टेबल ऑफ कंटेंट्स कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। आपके नोट्स जैसे ऑलरेडी कि आपको शो कर चुके हैं, आपको तमाम डाटा खुद प्रोवाइड किया जाएगा। और जैन साहब ने जो आपको बताया ना कि 5 MCQs, वो सिर्फ उन्होंने पाक अफेयर का बताया, जिसका आप देख लें
कि 10 मार्क्स की पूरी वेटेज होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह 10 मार्क्स में से 5 मार्क्स के एमसीक्यूज आना, इट मींस कि आपका 50% पेपर जो था वो एक सब्जेक्ट का वहां से आया है। और हमारा हर सब्जेक्ट की जो सी स्ट्रेटजी वो यही होती है, और अभी फीडबैक वगैरह बतूल आपसे शेयर करेंगे ग्रुप में, तब आप देखिएगा कि हमारे जो आपको करवाए जाते हैं मटेरियल आपको टारगेटेड प्रोवाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपने क्या करना है, कहाँ से करना है और कितना करना है। बल्कि मैं अभी आपको मटेरियल दिखा देता हूँ इससे पहले कि आपके साथ फिर स्टार्ट करेंगे। हमारे जो से हैं ज़मान साहब यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, वो आपसे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको मटेरियल एक दफ़ा शो करवा देता हूँ ताकि आपको पता हो कि आपको क्या चीज़ें किस तरह कवर करवाई जाएंगी। ये देखें स्टूडेंट्स, स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। जी सर आ गई है। ठीक है, ये तमाम मटेरियल जो से आपको प्रोवाइड वो है जो किया जाना है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, इसके अंदर कुछ वो चीज़ें जो हमें और अच्छी ऐसी रेलिवेंट बुक्स की लगी, जिनको अपने बुक्स को छानना हमें लगा कि ये चीज़ें भी एग्जामिनर जो से स्पॉट आउट कर रहा है, वो चीज़ें हमने एक्स्ट्रा जो हमने दूसरी बुक से ली हैं उनको भी हमने साथ इसमें ऐड कर दिया। और हम आपको लिमिट बताएंगे कि आपके यहाँ इतने मार्क्स आने, जस्ट लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लामिक स्टडीज, ये मेरा सब्जेक्ट है, और इस्लामिक स्टडी के मैं कहता हूँ 80% प्लस मार्क्स आपके इसी में से आने, इससे बाहर इंशाल्लाह नहीं जाने। वो मैं किस बेस पे कहता हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ कि जिस तरह ये नोट्स आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है, इसमें जो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, फर्स्टली तो हमने अपने सिलेबस को यहाँ इस तरह डिवाइड किया कि आपके सामने ये नोट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हम आपको बताएंगे कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लाम, तो इस्लाम में कितने एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं, स्टार्ट वाले जो आपने अच्छी तरह कवर करने, फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो बोल के हम आपको बता देंगे कि इसकी अप्रोच एग्जामिनर अगर चेंज करेगा तो ऐसे करेगा, एग्जामिनर इससे ये एमसीक्यूज ऐसे उठा सकता है। इस तरह आपका जो से पूरा सब्जेक्ट जो से इजीली कवर हो जाएगा। आपको हमारे पास सेशन ज्वाइन करने के बाद बाहर की किसी बुक की जरूरत नहीं रहेगी, जो प्रोवाइड करना है आपको इधर हमने ये करना है। एक ये नोट्स जो से आपको परचेज करने पड़ने, जो आपको दिखाएं, ये आप बतूल से कोऑर्डिनेट करेंगे, ये भी विद फ्री डिलीवरी है। ठीक है, उसके अलावा बाकी सब कुछ अप टू डेट बाय दिस मंथ तक आपको सारा डाटा जो से प्रोवाइड किया जाएगा। सर सर जी अगर जी। किसी स्टूडेंट की एकेडमी तक रसाई नहीं है तो वो फिर कैसे ये नोट रिसीव अच्छा, करेगा? देखिए नोट्स मैंने आपको बताया कि फ्री डिलीवरी है पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, हमारे जितने भी नोट्स हैं वो आपको डिलीवर करवाए जाते हैं वाया पाकिस्तान पोस्ट। ठीक है, और एकेडमी तक रसाई का तो हमने काम ही आसान कर दिया, लेक्चर आपके सारे ऑनलाइन चल रहे हैं। ठीक है, और साथ ऑन कैंपस भी चल रहे हैं, ऑनलाइन भी चल रहे हैं। ऑनलाइन लेक्चर का टाइम अलग रखा है ताकि इस तरह जिस तरह हम आपके सामने अब बैठे हैं उसी तरह पढ़ाएं, क्लास के साथ डिस्टॉर्शन ना हो। सर आपका लाहौर के अलावा किसी और शहर में कैंपस है? जी, हमारे तीनों कैंपस जो उनसे लाहौर में, और हमारा एक एफिलिएटेड कैंपस इस्लामाबाद में है, लेकिन ये हम जो ऑफर कर रहे हैं ये हम लाहौर में ऑफर कर रहे हैं, बाकी हम ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। गुलबर्ग में कहाँ पे होगा ऑफिस? गुलबर्ग में जो टीपू रोड है ना आपकी जनवा मॉल के साथ, वहाँ पे हमारा कैंपस है। ठीक है, मेन कैंपस जहाँ पे CSS की क्लासेस हो रही हैं वो एम्पोरियम मॉल के साथ मेन जॉर्ज टाउन में, और थर्ड कैंपस हमारा वेलेंशिया में। यहाँ तीनों जगह से आप जो उनसे रिसीव कर सकते हैं। ऑन कैंपस क्लासेस जॉर्ज टाउन में चलेंगी क्योंकि वो सेंटर लोकेशन है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो उसके अलावा जो आपके मटेरियल है वो आप हमारे किसी भी कैंपस से रिसीव कर लेंगे। सर मैंने एक बात पूछनी थी कि आपकी जो क्लासेस का टाइम है ऑन जी जी। ऑन कैंपस का, सर वो जो थोड़ा ऑन सा या तो बिफोर 6 हो सकता है, ऑन कैंपस क्लासेस की टाइमिंग की बात करें। अच्छा, उसकी अब रीजन क्या ऑन कैंपस बिफोर 6 क्यों नहीं रखा, उसकी रीजन ये है फर्स्टली कि आप लोग जो उनसे मोस्टली लोग होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं या उनका कोई स्टडीज चल रही होती है, उसकी वजह से हमने तो अपनी क्लासेस जो उनसी लेट रखी, 9:30 ऑनलाइन रखा कि कोई जॉब पे जी बोले सर तो वो ये है कि वो इवनिंग क्लासेस में होता है मोस्टली यूनिवर्सिटीज में ना, मास्टर्स की जो क्लासेस या तो वो वीकेंड पे होती हैं या वो इवनिंग में, तो आफ्टर 6 क्लासेस हैं अगर हो जाए थोड़ा सा पीछे, मतलब 6:30 तक भी मैक्सिमम फ्री अगर कर दें तो वो ज्यादा देखते हैं, ये देखते हैं अगर सबको ये चीज सूटेबल हुई तो हम करेंगे, नहीं तो आपके पास ऑनलाइन वाली ऑप्शन होगी उसमें। इसीलिए हमने रिकॉर्डिंग का फीचर ऐड किया है कि आपका कोई भी लेक्चर मिस होता है तो आपको साथ ही रिकॉर्डिंग मिल जाए करेगी, आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ज़मान साहब आप यहाँ पे आ चुके हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, एक सेकंड, एक और क्वेश्चन था मेरा। जी पूछें सर इंग्लिश के हवाले से थोड़ा सा मजीद डिस्कशन कर सकते हैं हम, ताकि बिल्कुल जो है ना आपके इंग्लिश प्रॉपर के वे के टीचर भी यहाँ साथ पे आ इंग्लिश चुके का हैं, 100 MCQs हमने क्लियर करने हैं बेफिक्र हो और जाएं। सर आपके इसका इंग्लिश के टीचर यहाँ पे आ चुके हैं, अभी वो आपसे डिस्कशन करते हैं। ओके सर। ठीक है, ये देखिए मैं अभी उनको जो है ना स्पॉटलाइट पे लेके आता हूँ। जी ज़मान साहब आवाज़ आ रही है आपको?
स्टार्ट करें अब आप। जी आवाज आ रही जी, सबको आवाज आ रही है मेरी? जी सर आवाज आ रही है। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है आवाज आपकी। अस्सलाम वालेकुम जी सबको, गुड इवनिंग। और वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग। VNCSS फोरम पे जो है आप सबका जो है वेलकम करता हूँ मैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश का जो कोर्स है 1 पेपर का और स्पेशली सर माइक ऑफ हो गया आपका। सर आपका माइक ऑफ हो गया। ओके यार आप लोग अपने माइक ऑफ रखें, क्योंकि फिर म्यूट ऑल करें तो सर का भी माइक ऑफ हो जाता है, इसलिए अपने आप को, बाकी आप लोग सब काइंडली म्यूट ऑल रखें। जब क्वेश्चन पूछना तब अनम्यूट करें सर। इनाम गैलेक्सी J5 आप लोग भी जौन से म्यूट हो जाएं। गुड, चलें जमान साहब कंटिन्यू करें, सिलेबस में खोल देता हूँ आपके। सर जी, जो किसी भी आप में से किसी भी कैंडिडेट का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो इंशाल्लाह एट द एंड जो है वो मैं आप सबको टाइम दूंगा। आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी कंफ्यूजन होगी, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन पहले मुझे मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिएगा, ठीक है जी? ओके ओके, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप लोगों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये जो पेपर हैं या ये जो सीट्स हैं, एक तो सबसे पहले इसकी इन सीट्स के हवाले से आपके साथ इम्पोर्टेंस जो है इनका गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में की क्या पोजीशन क्या है इसकी हमारे प्रोविंस में सीट की, और इस सीट के ऊपर एलोकेट होना कितना एक जो है एक आप कह लें बाइस फ़ख्र है। और आपके लिए ओवरऑल इसको अगर देखा जाए तो PMS अगर क्योंकि पंजाब में सबसे टॉप पे जो एग्ज़ाम होता है वो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज ही हैं। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे अच्छी सीट्स हैं उनमें से तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जो सीट्स हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए सब लोगों की। ये सीट्स जो थी ये 2012 में ये सीट बेसिकली अनाउंस हुई थी, लेकिन उनका कभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। इसलिए ये सीट्स जो हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट नहीं आई है, इनकी प्रायोरिटी ये है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स थे और जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स थे वो सारे सिस्टम को ख़त्म किया जाए, और जो पुराना सिस्टम था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, जो महकमा माल जो कि हमारा ब्रिटिशर से और कॉलोनियल पीरियड से जो सिस्टम चला आ रहा है, उसी सिस्टम के ज़रिए इसको रेगुलेट करते हुए ये नई अपॉइंटमेंट की जाती हैं, ठीक है जी? अच्छा, ये जो आपकी पोस्ट है इसके बेसिकली 4 पेपर थे जी। पहले इनिशियली इसके 4 पेपर थे, लेकिन क्योंकि ये जो आपकी सारी की सारी रिक्रूटमेंट है ये विद इन 75 डेज कंप्लीट होनी है, इसलिए उन्होंने वो सारे चारों पेपर को मर्ज अप करके 2 ही पेपर बना दिए गए, ठीक है? अब ये इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पेपर इंग्लिश का है, क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट की जो वेटेज है वो 100% है। आई थिंक आपको बाकी रूल जो है इसके हवाले से बता दिया होगा गिलानी साहब ने भी और जैन साहब ने भी, लेकिन मैं दोबारा से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। अगर आप लोग PPSC की एडवर्टाइजमेंट को गौर से पढ़ें, उसके नीचे बॉक्स में नोट में ये लिखा हुआ है कि किसी भी कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए दोनों सब्जेक्ट में जो पासिंग मार्क्स हैं वो 40% हैं, ठीक है? और फॉर एग्जांपल आपको 40% लेने हैं इंग्लिश में पेपर में और 40% लेने हैं आपको GK के पेपर में, ठीक है? उसके साथ सेकंड कंडीशन में उन्होंने लिख दिया गया है कि आप लोगों को 40% तो पासिंग मार्क्स हैं, लेकिन एग्रीगेट बनाने के लिए आप लोगों को 50% मार्क्स लेने पड़ेंगे। मतलब ये है बात करने का कि आपके 50% इंग्लिश में से होने चाहिए और 50% GK में से होने चाहिए, तब आप लोग पास कंसीडर होंगे, ठीक है? लेकिन आपको कॉल लेटर तब आएगा जब आप लोग जो हैं एक तो 50% से ऊपर नंबर होंगे आपके दोनों सब्जेक्ट्स में, और सेकेंडली आप लोगों को एक सीट के अगेंस्ट जो है वो 5 लोगों को कॉल करेंगे, जो कि PPSC का रूल है। वो हर पेपर में इसी तरह से जो है वो इसी रूल के तहत चलते हैं, एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को कॉल करते हैं आपको, ठीक है जी? सो ये सारी चीज़ें एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन के लिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये इंग्लिश का 100 नंबर का पेपर है, उन्होंने सिंपल 2 ही चीज़ें मेंशन की हैं PPSC ने कि इंग्लिश कम्प्रीहेंशन होगी और इंग्लिश कंपोजिशन होगी। अब ये 2 ही वर्ड्स का उन्होंने सिलेबस आपको बताया है, ठीक है? लेकिन हमने उस सिलेबस को ब्रेक डाउन किया है और उसको ब्रेक डाउन इस तरह से किया है ताकि जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठें तो आप लोग जो हैं, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस एग्ज़ाम में
आपके साथ साथ वो लोग भी बैठेंगे जिनका पीएमएस क्वालिफाइड है, वो लोग भी बैठेंगे जो सीएसएस की प्रिपरेशन करते रहे हैं, इवन के जो लोग जुडिशरी के एग्जाम्स देते हैं वो लोग भी आएंगे। सो एक अच्छा खासा इस सीट के ऊपर कंपटीशन मौजूद होगा, लेकिन इसमें जो पासिंग रेशो है, जो सक्सेस का जो एलिमेंट है, वो उन्हीं लोगों का होगा जिन लोगों ने प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन की होगी। अब इस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें बता देता हूं ताकि आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं रहे किसी तरह की। इस पेपर में जो जो चीज़ें आएंगी वो भी ये साथ साथ लिखी गई हैं सारी, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ें भी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस पेपर को दो तरह हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसमें वो चीज़ें आएंगी जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी, मेमोराइज करनी पड़ेंगी आपको। उसमें वोकैबुलरी टॉप ऑफ द लिस्ट पे वोकैबुलरी है, एनालॉजीज हैं। सेकेंडली जो है आप कह लें कि उसमें वो जो है प्रपोजिशंस हैं और इडियम्स हैं। ये जो चार चीज़ें हैं ये बेसिकली आपको खुद से मेमोराइज करनी पड़ेंगी, लेकिन इनको किस तरह से मेमोराइज करना है उनके भी रूल्स मौजूद हैं कि आपने एक चीज़ को अगर आपको याद नहीं हो रही है, वोकैब जो है, क्योंकि हमारी मदर टंग जो है वो इंग्लिश तो नहीं है, तो इसलिए हमें किस तरह से कौन से ऐसा फार्मूला जो है हमें अडॉप्ट करना चाहिए कि हमें वोकैब जो है वो याद हो जाए। ठीक है जी, ये चार चीज़ें तो बेसिक हैं वो जो आपने याद करनी है। अब उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी प्रैक्टिस पे हैं और आपकी वो सारे के सारे इंग्लिश के बेसिक रूल्स हैं। ये पेपर जो है इसमें से 60% नंबर 60 to 70% आप कह लें कि जो पेपर आए वो सारे का सारा आपकी इंग्लिश के रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जिस बंदे को इंग्लिश के बेसिक रूल्स आ गए वो इस पेपर में 60 to 70 मार्क्स ले जाएगा। ठीक है, अब वो बेसिक रूल्स कौन से हैं? तो सबसे पहले जिस बंदे को टेंसेज आएंगे उसके 7 से 8 नंबर कंफर्म ठीक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पीपीएससी ने जो एफपीएससी के एग्जाम्स होते हैं उसके पैटर्न के ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स बनानी है, जिसमें डिफरेंट आप कह लें कि वर्ब्स यूज हो सकते हैं। उसमें हेल्पिंग वर्ब्स की मिस्टेक होगी, उसमें नाउन की मिस्टेक हो सकती है, उसमें एडजेक्टिव की मिस्टेक हो सकती है, उसमें किसी टेंस की जो है आप कह लें कि वर्ब की कोई और जो सेकंड फॉर्म लगनी थी या थर्ड फॉर्म लगनी थी आपने वहाँ पे फर्स्ट लगा दी है। ठीक है, सो इस तरह से 6 से 7 मार्क्स जो हैं आप लोगों के टेंसेज में से ही होंगे। देन सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप पैसिव वॉइस का एक अच्छा खासा इसका एक पोर्शन मौजूद होगा, क्योंकि आप लोगों में से अगर किसी बंदे का पीपीएससी का पहले कोई भी एग्ज़ाम देने का उसका एक्सपीरियंस रहा है तो उसको इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पीपीएससी के जितने भी पेपर होते हैं, इवन कि उन्होंने इंग्लिश का कोई पैट सिलेबस और पैट पैटर्न या उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस में वो क्वेश्चंस नहीं पूछते, लेकिन इसके बावजूद हर पीपीएससी के हर पेपर में आया वो 14 पे हो, 16 पे हो या 17 स्केल का हो, उसमें 3-4 पैसिव वॉइस लाजमी पूछे होते हैं। और वो जो पैसिव वॉइस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे भी नहीं हुए, वो मिडल एट द मिडल ऑफ द रोड जो आया वो उन्होंने रूल जो है वो अपनाया होता है। ठीक है, और थर्ड तो इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नरेशन में से भी एटलीस्ट वो 6 to 8 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस भी इसमें से इंक्लूड कर सकते हैं वो। ठीक है, अब ये जो तीनों चीज़ें हैं ये बेसिक चीज़ें हैं, पूरे की पूरी इंग्लिश का स्ट्रक्चर इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर बेस करता है। जिस बंदे को ये 3 चीज़ें आ गई उसके इसमें 40 to 50% मार्क्स जो हैं लेने के चांसेस मौजूद हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये देखना है कि जो करेक्शन है, करेक्शन बेसिकली इस तरह से होती है कि एक सेट स्टेटमेंट दे दी जाती है, उस स्टेटमेंट में किसी चीज़ को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, आप लोगों को ये कहा जाएगा, कैंडिडेट्स को ये कहा जाएगा कि इसमें से मिस्टेक को फाइंड आउट करें। नीचे 2-3 मिस्टेक्स लिख दी जाएंगी, अब आपने उसमें से उस मिस्टेक को फाइंड आउट करना है। ठीक है, या वो एक स्टेटमेंट लिख दी जाएगी कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, आपको वहां से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो निकालनी होगी, वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा जी, फिर एनालॉजीज का एक क्वेश्चन होता है। एनालॉजीज जो है वो भी बेसिकली आपकी वोकैब के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है। जिस बंदे की वोकैब बेहतर होगी, इम्प्रूव होगी, जिसने जो है एटलीस्ट 850 वर्ड्स की लिस्ट है वो हमने आप सबके लिए यहाँ पे वो सॉफ्ट कॉपी में भी रखा हुआ है, आप लोग उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। बेरन्स की 850 वर्ड्स की हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड लिस्ट उसके नाम से वो पड़ा हुआ है, गूगल कर लें आप लोग। एटलीस्ट वो 850 वर्ड्स जो हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए,
तो आप जो हैं वो 50 to 60% जो गैप के क्वेश्चन आएंगे आप उनमें से टैकल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो कॉम्प्रीहेंशन का एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन का वर्ड उन्होंने यूज़ किया है। तो जो कॉम्प्रीहेंशन का, सर नेक्स्ट पेज कीजिएगा। जो कॉम्प्रीहेंशन का एक क्वेश्चन है, कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन बेसिकली एनटीएस वाले यूज करते थे, वो उस पैटर्न पे क्वेश्चन करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, या असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी जो एफपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है उसमें क्वेश्चन आते हैं। सो बेसिकली वो जो कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है कि एक पैसेज दे दिया जाता है ऊपर, 8 to 10 लाइंस का हो सकता है, 8 to 10 उसमें आप कह लें कि सेंटेंसेस होंगे, उसमें 15 भी हो सकते हैं, और उस पैसेज में एक कंप्लीट आइडिया दिया जाता है। ठीक है, नीचे फिर 7, 8, 10 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, उसी पैसेज में से क्वेश्चंस ड्रॉ किए जाते हैं कि इस क्वेश्चन में ये जो एक्टर है इसका क्या काम है, इस बात का क्या मतलब है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इस सेंटेंस की कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या है, इस पैसेज में जो है वो आप कह लें कि जो ऑथर है वो क्या कहना चाह रहा है, इसका बेसिक आइडिया क्या है, इसका कंटेंट क्या है। सो इस तरह के डिफरेंट नेचर के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन इतने टेक्निकल होते हैं कि उनमें से हर क्वेश्चन में से आपको 2 से 3 आंसर जो हैं वो ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन वही बंदा कर सकता है जिसने उसको बार बार प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर एंड पे जो है वो आप एक क्वेश्चन ये पूछते हैं पीपीएससी वाले, पिक दी ओड आउट। ठीक है, वो उसमें नीचे 4 से 5 डिफरेंट पेयर्स दे देते हैं, उनमें से आपने ओड जो वर्ड होता है उसको आपने जो है उसको एक्सक्लूड करना होता है उसमें से। ठीक है, एक वो भी लाजमन ये क्वेश्चन आएंगे। अच्छा जी, फिर एनालिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे। सो एनालिटिकल रीजनिंग की भी हम लोग यहाँ पे आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करवाएंगे कि वो क्वेश्चन किस तरह से आपने सॉर्ट आउट करने होते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है वो भी एक पैसेज ऊपर एक दे दिया जाता है और उसी में से 6 से 7 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जिस तरह से कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसी तरह से एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने इसी तरह से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करते रहना है। साथ साथ जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो भी आपने प्रिपेयर करते रहना है। सो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, ये 100 मार्क्स जो हैं ये, और ये एक ऐसा पेपर है जो कि मैथमेटिकल प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिस तरह मैथ के 2 + 2 4 होते हैं, इसी तरह ये जो इंग्लिश का पेपर है, अगर आप लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई हैं, जो ये आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारी की सारी अगर आप चीज़ें कर लेते हैं तो 90+ मार्क्स की गारंटी आप मेरे से ले लें। ठीक है जी। तो ये इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस पेपर को बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जीके का जो पेपर है, जीके में हर बंदा जो है वो आप कोई भी मार्केट में इतनी बुक्स अवेलेबल हैं, लोग उनको बाय भी करते हैं, उनको पढ़ के 50-60 मार्क्स ले सकते हैं आप। लेकिन इंग्लिश का जो पेपर है उसको पास करना और उसमें अच्छा स्कोर करना ये आप तभी कर सकते हैं जब आपने एक अच्छी तरह से गाइडेंस ली होगी और अच्छी तरह से उसको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज प्रिपेयर किया होगा। ये अब किसी का क्वेश्चन है तो आप 1 by 1 मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, किसी का क्वेश्चन है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स के सवाल किस तरह के होंगे, मतलब कि इनका मतलब तो आना होगा कि इनका मतलब क्या है? पेयर ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन, पेयर ऑफ वर्ड के क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ ईडीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और ईडीएम से रिलेटेड क्वेश्चन भी इस तरह से आएंगे कि एक ऊपर ईडीएम दे दिया जाएगा, उस नीचे लिखा होगा कि इसका मतलब क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक ईडीएम है एचलेस हील्स, ठीक है, उसका नीचे मतलब 2-3 लिख दिए गए होंगे। या एक ईडीएम जो है ऊपर स्टेटमेंट लिख दी जाएगी कि नीचे जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं या जो गिवन ईडियम्स हैं इनमें से करेक्ट ईडियम कौन सा है। ठीक है, आपने उसको फाइंड आउट करना होगा। सो वो भी हम इंशाल्लाह आपको प्रॉपर एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, ईडियम्स भी उसी में से आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। सर ट्रांसलेशन आएगी? ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलेशन नहीं आएगी इसमें। सर सारे क्वेश्चन के एमसीक्यूज बेस पे ही आएंगे, एमसीक्यूज टाइप के? ये सारे का सारा इंग्लिश का पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा। कंप्लीट पेपर ही आपका एमसीक्यू बेस्ड है। 200 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे आपको कंप्लीट ओवरऑल सभी। ये 200 जी
जी अली रजा, जो स्टूडेंट इनरोल्ड होंगे उन्हें नोट्स दिए जाएंगे, और जो इनरोल नहीं होंगे अगर सिर्फ नोट परचेज करना चाहते हैं तो मिस बतूल से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये नंबर आपके पास सामने मौजूद है। सर, मेरा सवाल और सर ये पेपर एक ही टाइम में दोनों होंगे कि अलग अलग डे होंगे? एक ही टाइम में इकट्ठा ही पेपर आएगा जी। और कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? वन बाय वन क्वेश्चन करें जी। सर मेरा सवाल जैन सर से है। जैन सर है अभी? जी पूछे, क्वेश्चन पूछे, आपको जवाब मिल जाएगा। सर सवाल ये है कि वो जो जियोग्राफी का अक्सर सवाल पूछे होते हैं ना वहाँ पे कि पैनवा कैनाल कहाँ पे है, सुएज कैनाल कहाँ पे है, ये लैंडलॉक है, उसके बारे में आपके सिलेबस में है कंप्लीट? बिल्कुल, उसके बारे में हमारे सिलेबस में भी है, और वो आपकी जो इंटरनेशनल ज्योग्राफी वो आपको मैं करवाता हूँ, आपको नेशनल ज्योग्राफी जमान साहब करवाते हैं। उसमें एक एक चीज़ जो सी पूरे मैप से आपको कवर करवाई जाती है। आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ वैसे, ताकि ये एक सदका जारिया के तौर पे बाकियों को भी पता लग जाए कि वो सवाल पूछते कहाँ से और हम आपको करवाते कहाँ से। ये आपके सामने इस टाइम दुनिया का मैप आ रहा है, ये देखिए। डायरेक्शंस के सवाल जो उनसे आपको वो इस जगह से आते हैं। ये जितनी कनाल्स हैं इनका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बारे में पूछते हैं। कैपिटल्स के सवाल आपको वो इस सेंट्रल एशिया के बारे में पूछते हैं, ईस्ट यूरोप के बारे में पूछते हैं, और ये जो आपकी थर्ड वर्ल्ड अफ्रीकन कंट्रीज इनके बारे में पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका अदर जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके इधर से निकलने होते हैं, कैपिटलिज्म कम्युनिज्म के बारे में निकलता है, जो आपका रशिया और यूएस की वॉर रही है, ठीक है, कोल्ड वॉर फेज, उसके बारे में निकलता है। तो इंशाल्लाह अजीज मैं हमारा जो मेन एम था जो हमें नहीं मिला हम वो आपको वो देंगे इंशाल्लाह ताला। अब आपको 1900 से स्टार्ट करवाएंगे, 1901 से ऑनवर्ड जोन है वो आपको एक एक चीज बताएंगे। अभी मैं क्वेश्चन में पढ़ रहा था, एक स्टूडेंट देखो तो 1 घंटे का टाइम बहुत कम है, तो बेटा मेन काम ही ये है कि कम टाइम में आपको ज्यादा करवाया जाए। अगर हमने आपको वही बात है आउटडेटेड मटेरियल देना है तो उसका फायदा ही कोई नहीं। मैं करंट अफेयर पे 30 क्लासें रख के आपका टाइम जाया कर दूं। हमने किया ही इसीलिए इसको कंप्रेस है कि आपको वही मटेरियल दिया जाए जिससे आपके सवाल आने। ठीक है, बाकी सिलेबस पूरा करवाना हमारी जिम्मेदारी है, वो हमें आपको संडे भी आपकी ऑन करनी पड़ी, हमने ऑन करनी है। और इंशाअल्लाह अजीज हमारा एक मिनट प्लान है और आपका ऑन टाइम सारा सिलेबस कवर होना है। अच्छा सर जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा। सर जी जी मैप के हवाले से छोटा सा सवाल है। ज्योग्राफी को आप किस साइड से व्यू से देख रहे हैं कि हम इसको तरतीब से जो ना प्रिपरेशन कर लें? मैप रीडिंग के हवाले से थोड़ा सा क्लू दें सर, किस तरह मैप रीडिंग को हम जो है ना कंटीन्यूअस बेस पे। हम पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान से हम आपको जो सी उसकी डायरेक्शन बताना शुरू करते हैं और उसको एक्सपैंड करते जाते हैं। पहले सेंट्रल एशिया पे जाएंगे, फिर पूरे रीजन को कवर करें। असल में होता क्या है, एग्जामिनर ने जो आपको करंट अफेयर और जीके के पार्ट से एमसीक्यूज देने होते हैं, उसने बेसिकली एमसीक्यूज आपके 2 डोमेन से उठाने होते हैं। अगर आपकी ये 15 मार्क्स की डिवीजन है ना ओवरऑल, तो 15 में से 7 वो उठाएगा ऑल टाइम करंट अफेयर से और 7-8 उठाएगा जो आपके प्रेजेंट करंट अफेयर चल रहे हैं। ऑल टाइम करंट अफेयर मीन जस्ट लाइक आपसे पूछ सकता है, अगर आप एग्जांपल लें तो द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। ठीक है, तो ये आज भी वही कैपिटल है, आज से 5 साल पहले भी यही था, ये ऑल टाइम करंट अफेयर है। एक जो दूसरा आपका पार्ट है जो आपकी रीसेंट अकरिंग्स है, उसको वो डिवाइड करता है नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल। हमने आपको पहले नेशनल बताना है, फिर हमने आपको रीजनल बताना है, फिर हमने आपको इंटरनेशनल बताना है। इस तरह हमने आपको सारा कवर करवा के उसके बाद आपको ले जाना है नोट्स की जानिब। ये आपके नोट्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपके ग्रुप्स में भी, स्लाइड्स की फॉर्म में भी, और आपके हार्ड कॉपी में भी ये चीजें एडेड हैं। ये सब्जेक्ट है, इसमें देखिए सबसे पहला जो सा है वो है ज्योग्राफी का ऐड। जो कुछ आपको पढ़ाया होगा उसके एमसीक्यूज आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। क्लियर हो गया जुनैद? एक सवाल है सर, ये सिलेबस से रिलेटेड है कि जो एडवर्टाइजमेंट में भी सिलेबस है वहाँ पे मैथ्स मेंशन नहीं है, मैथमेटिक्स के बारे में। जी बिल्कुल मैथ मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो क्या इस बार मैथ नहीं आने वाली? मैथ नहीं आएगा। मैथ से 2 चीजें उन्होंने निकालनी, उसको इंग्लिश से अटैच कर दी, एनालिटिकल रीजनिंग, और ये जो पिक फ्रॉम द ऑड है कि जो चीज ऑड होगी उसको निकालना, उसको उन्होंने यहाँ पे अटैच कर लिया, उसको इंग्लिश की सेंस में लेके जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस के भी बिल्कुल वीकली टेस्ट होते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका क्रिएट होता है उसमें टेस्ट दिया जाता है, वो टेस्ट आपने सॉल्व करके वापस सेंड करना होता है। जी सर, थोड़ी सी डिक्लेरेशन कर दें सर जी इसमें मैप रीडिंग में क्या पूछना चाह रहे हैं यार? पूरी क्लास अगर लेना चाह रहे हैं तो आपको, बल्कि आपको 1-2 मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भिजवा देता हूँ ताकि आप देख लें। ये ठीक है, पूरी क्लास रिकॉर्डेड ले लो। हाँ सर, फिर ये नो प्रॉब्लम। ओके सर। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं भी करते तो आपको चीजों की समझ आ जाएगी, अगर करते हैं तो फिर तो सारी आ जाएगी, अगर नहीं करते तो चलो जितना रिकॉर्डिंग लेक्चर में होगा सर, तो आपको पता चल जाएगा। असल में ज्योग्राफी से जो है ना अनटच रहे हैं, तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि आप मैप रीडिंग का मेन प्रोसेस बताएं।
बेफिक्र। मेन प्रोसेस अगर हम आपको बताए ना, मेन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होना है मैप रीडिंग से। मैप रीडिंग में आपको डायरेक्शन बताई जानी, ठीक है। डायरेक्शन को हमने एक्सपेंड करना है कि आपके पाकिस्तान के, जिस तरह मैं अगर इस टाइम आपको क्लास ही पढ़ा रहा हूँ तो हमने आपको बताना है कि पाकिस्तान के अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन याद रखनी है तो एक शॉर्टेस्ट आंसर तुक्का आपने याद रखना है, वो वी आर गोइंग टू स्कूल वाला वी, वो WEV होता है। तो आपने जिस कंट्री की जगह देखनी है उसको आपने उस वी के सेंटर में रख देना है। यानी कि वी में W जॉन से वो आपकी लेफ्ट साइड पे आता है, तो पाकिस्तान के लेफ्ट साइड पे वेस्ट है। पाकिस्तान की E यानी कि आपके राइट साइड पे आता है, तो E ये जो आपके ईस्ट साइड है, अपर साइड आपकी नॉर्थ है, डाउनर साइड साउथ है। आपकी अपर साइड में सेंट्रल एशिया है, ठीक है। सेंट्रल एशिया के बाद अगर ऊपर चले जाएं तो आप चाइना की बात करें, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना की। इन टर्म्स ऑफ लैंड की बात करें तो सबसे बड़ी टेरिटोरियल पावर जो सी वो रशिया है। उसके बाद हमने इस तरह इसको एक्सपेंड करते करते पूरे मैप को कवर करना है। अब थोड़ी सी बात क्लियर हो गई सर? आई वांट जी सर, क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। बस आपने फिर सेंड कर देना लेक्चर, ताकि इसका और मिल जाएगा आपको। ये सामर पूछना सबमिशन। फी सबमिशन का मेथड आपको बतूल बताएंगी। वो इजी पैसा अकाउंट, बैंक अकाउंट और जैज कैश अकाउंट है, उनके थ्रू आपकी फी सबमिट होगी। फॉर्म्स आपको लिंक मिलेगा, उधर फॉर्म फिल करेंगे प्रॉपर। जैसी फी सबमिट होगी आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और आपके साथ साथ डाटा आपको मिलता जाएगा। सर तीनों कैंपस पे एक जैसा सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा? नहीं, पढ़ाया CSS का सिलेबस एक कैंपस पे पढ़ाया जाएगा जो आपके जॉर्ज टाउन वाला है। इधर ही सिर्फ जॉन से आपकी CSS PMS इसकी क्लासेस सब यहाँ पे। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार के जो पेपर हैं वो अलग अलग होंगे। जी बिल्कुल, वो दोनों पेपर सेपरेटली कंडक्ट किए जाएंगे। वो एक ही उसको नहीं, वो अलग तहसीलदार के पेपर अलग कंडक्ट होंगे। नायब तहसीलदार के पेपर आप जो अपने डोमिसाइल के बेस के ऊपर अप्लाई करेंगे वो उसी तरह से उसके अकॉर्डिंगली उसी शेड्यूल के तहत जो है ना वो PPSC उसको कंडक्ट करेगा। सर ये जो नायब तहसीलदार और तहसीलदार हैं, इन दोनों का सिलेबस एक ही होगा? जी सेम सिलेबस है दोनों पोस्ट के लिए। सर मेरे दो सवाल है। ये एक सवाल तो ये है कि जो नायब तहसीलदार के लिए डिग्री उन्होंने मांगी हुई थी, उसमें सेकंड कंडीशन में उन्होंने लिखा था कि कंप्यूटर लिटरेट, इसको जस्टिफाई करेंगे? मतलब कि ये ITCS वाले जिनकी डिग्री है। नहीं, कंप्यूटर लिटरेट का मतलब है कंप्यूटर की बेसिक नो हाउ जनरल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वो इंशाल्लाह ताला हमने वही आपके लिए जो सारा इंतजाम करवाया है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का, वो कंप्यूटर का जनरल नॉलेज आपको सारा देंगे। आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक सब कुछ पता होना चाहिए। साथ उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया है कि आपकी जो ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह इन पे ग्रिप होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला आपके जो कंप्यूटर के नोट्स हैं वो भी बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपके साथ साथ कन्फ्यूजन दूर होती जाए और आपको चीज़ों का पता चलता जाए वो कैसे चलती हैं। कंप्यूटर साइंस ये आ गई आपका कंप्यूटर। इसमें ये देखें आपके 3 किस्म के कोर्सेज यहाँ पे पढ़े हैं। एक पढ़ा कंप्यूटर बेसिक, इसमें आपको बिल्कुल बेस से जिसको कंप्यूटर की अलिफ बे भी नहीं ना आती उसको सिखाई जाएगी इसमें कि कंप्यूटर जो है वो किस तरह, इसका जो है हार्डवेयर क्या है, इसका सॉफ्टवेयर क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, वो सारा कुछ आपको इसमें बताया जाएगा। ये देखें ये कंप्यूटर बेसिक आ गई। इसमें अगर आप देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक सवाल है सर, कंप्यूटर रिलेटेड मेरा सवाल है सर। तो अब मैंने अभी एक पेपर दिया सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स का, थोड़ा ये सब हुआ है 27 को, उसमें वो 50% कंप्यूटर का पार्ट शामिल था। अब हालांकि मैं खुद एक आवाज ड्रॉप हो रही, दोबारा बोलो। मैं पिछले 1 साल से फ्रीलांस कर रहा हूँ। ये सीन था कि मुझे 15-20 सवाल कंप्यूटर के ऐसे थे जिनकी मुझे स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही थी कि पूछना क्या अच्छा आ रहा है। अच्छा, उसकी रीजन पता क्या है? आप एक चीज हमेशा ज़हन में रखिएगा, आपने समझ आई सर मेरे सवाल की? मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसकी मुझे समझ आ गई जो आप पूछना चाह रहे हैं। कंप्यूटर लिटरेट का मतलब ये फर्स्ट नंबर पे तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपने एक पढ़ा होता है एक अपर लेवल पे, डाउनर लेवल की चीजों में कुछ आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जस्ट लाइक आप एक चीज खुद भी अगर आप जिन्होंने पेपर दिए वो नोट करेंगे कि जब उसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कह दिया ना तो उसने शॉर्ट कीज के बारे में बहुत ज्यादा आपसे पूछना। एक तो वो काम आ गया। दूसरा ये आ गया कि एक एग्जामिनर की कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट कभी भी 90 से ऊपर ना जा सके। PPSC का मोस्टली मेरिट आप देखेंगे वो 80s में आ रहा होता है, 70s में आ रहा होता है, ठीक है। याद रखें स्टूडेंट 30-40 नंबर सब ले लेते हैं। जो मेरिट गेनिंग नंबर होते हैं जिसमें आप मेरिट में आते हैं वो होते हैं 50 से 80 की ब्रैकेट में, और उससे ऊपर अगर आप चले जाए ना, आप 100 में से 100 पे चले जाए ना, तो आपका फॉरन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कॉल हो जाता है कि एज एन एग्जामिनर हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे बीच में दिए होते हैं जिसको कोई भी अटेम्प्ट ना कर पाए। और यही तो बेसिक आपकी साइंस है इसकी, जब कोई भी ना अटेम्प्ट करेगा मेरिट ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन ये एक चीज होती है, एग्जामिनर ने हर क्वेश्चन इस नियत पे नहीं दिया होता कि आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यू कैन से अराउंड
10 to 15 क्वेश्चन वही होते हैं जो आपके रेड लेवल के होते हैं, हाईएस्ट डिफिकल्ट लेवल पे, जिसको मैक्सिमम भी आपकी यू कैन से 1 to 2% लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा सर जी, एक छोटा सा और सवाल है। जिस तरह आप मेरिट बना रहे हैं या जिस तरह आप देख रहे हैं 58 सीट्स हैं, तो आप क्या एक्सेप्ट करते हैं कि कहाँ तक मेरिट जो है ना मैक्सिमम स्टे कर सकता है 58 सीट्स को देखते हुए? देखिए 58 सीट्स की यहाँ पे बात नहीं, यहाँ पे बात ये है कि उन्होंने अपना पेपर पैटर्न चेंज किया है तहसीलदार का। अब सवाल ये आके कि इस टाइम जौन से इस पेपर पैटर्न के मुताबिक कितने लोग क्लियर करते हैं, ठीक है ना, और मोस्ट प्रोबेबली मेरिट जौन से आपके 80s के अराउंड फॉल करेगा। नोट्स से रिलेटेड एक सवाल है आपसे कि ये आप नोट्स सॉफ्ट में भी सेव करते हैं कि हार्ड में ही अवेलेबल है? नहीं, नोट सिर्फ हार्ड कॉपी में कंप्लीट है। सॉफ्ट में हमारी वो स्लाइड्स की फॉर्म में नोट्स हैं, वो इकट्ठे नोट्स नहीं होते, वो उन्हीं को समझ आ सकते हैं जो हमारे लेक्चर्स ले रहे होते हैं। अगर कोई लेना चाहे तो वो जो हमसे मिस बतूल से रब्ता कर सकता है, वो आपको सारे नोट्स के बारे में डिटेल बताएंगे। सर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करवाएंगे? जी बिल्कुल, आप में से जिन लोगों का एग्जाम क्लियर हुआ उन सब की फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन होगी। जो आपके रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर हसन इकबाल, और एक रिटायर्ड कर्नल है जो आपके पीपीएससी एफपीएससी के पैनल्स में बैठते हैं, वो लोग कंडक्ट करेंगे, और इंशाल्लाह ताला वो बेफिक्र रहें आप, ठीक है। ये फेज आपका गुजर जाए, नेक्स्ट फेज आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके अलावा एक और कि अगर आपका ये एग्जाम क्लियर नहीं होता, आप कोर्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको दोबारा बैच के लिए दोबारा फी नहीं पे करनी पड़ेगी। और कोई क्वेश्चन जी किसी का? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह सी यू इन द क्लास फ्रॉम मंडे। मजीद फी सबमिशन या बाकी प्रोसेस वो मिस बतूल ने आपको बताना है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपसे कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।